हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आकाश कामरा मैथ क्लासेस। तो आज की क्लास में हम ब्रिज-विएटा मेथड से गिवन इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे। उससे पहले हम ब्रिज-विएटा मेथड का अब वर्किंग रूल देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें एक इक्वेशन दी होगी। मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल्स 0 बी गिवन इक्वेशन। इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3 4 5। कब तक पुट करेंगे? जब तक हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नहीं मिल जाता। मान लेते हैं हमें 0 और 1 के बीच ही नेगेटिव और पॉजिटिव मिल गया। तो अगर 0 पर नेगेटिव मिल रहा है और 1 पर पॉजिटिव मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो इक्वेशन का एक रूट है वो 0 और 1 के बीच होगा। तो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। गिवन इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज रखेंगे, जहाँ पर हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ मिल जाएगा। उन दो वैल्यूज के बीच हमारा इक्वेशन का एक रूट होता है। एट द इनिशियल इटरेशन, जैसे ही हमें ये दो वैल्यू मिल जाएंगी x इक्वल्स 0 और x इक्वल 1, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल इटरेशन को लेट कर लेंगे, जिसे हम P0 नेम देंगे। और उसकी वैल्यू हम 0 भी लेट कर सकते हैं, 1 भी लेट कर सकते हैं, और 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 0.5 की है तो 0 और 1 के बीच लेट की है। P0 की वैल्यू मैं 0 भी लेट कर सकता हूँ, P0 की वैल्यू को मैं 1 भी ले सकता हूँ, और P0 की वैल्यू को 0.1 0.2 0.3 0.4 0.9 0.5 कुछ भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे P0 की वैल्यू को 0.5 ले लिया। जैसे हमें P0 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प लेंगे। तो टेक द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू फाइंड वेरियस अप्रोक्सीमेशन। हम अलग अलग अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प लेंगे। और सिंथेटिक डिवीजन हमें क्या करना होता है, ये जो P0 हमें मिलेगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। फिर इक्वेशन जो क्वेश्चन में हमें दी हुई होगी, जैसे मान लीजिए हम इक्वेशन दी हुई है एफ एक्स इक्वल्स टू A0 x की n A1 x की पावर n-1। इसी तरह से लास्ट में हमें an कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। तो ये जो x की हाईएस्ट पावर के साथ A0 है, x की फिर एक पावर कम हो जाएगी, उसमें A1 है, A2 है, ऐसी an है। उन सभी कॉन्स्टेंट्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। P0 की वैल्यू हमें ऊपर से मिल चुकी है, 0.0 और 0.1 के बीच हमने लेट की थी 0.5, उसे हम यहाँ लिखेंगे। और इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर के साथ जो कांस्टेंट है, फिर एक पावर कम के साथ, और फिर लास्ट में जो कांस्टेंट है, उन कांस्टेंट्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। सिंथेटिक यूज में हमेशा यहाँ पर 0 लिखा जाता है। हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, इनको ऐड करने पर आंसर आया। ऐड करेंगे तो A0 और 0 को ऐड करने पर A0 ही आएगा। हमने इसे नया नेम दे दिया B0। फिर सिंथेटिक डिवीजन में इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे हम P0 और B0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। आगे की प्रोसेस सेम ही रहेगी, जैसे हमने पहले इन दोनों को ऐड किया और इसे यहाँ पे लिखा था। हमने इसे न्यू नेम दे दिया था B0, आंसर A0 ही आएगा। हमने इसको न्यू नेम क्या दे दिया, B0। फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, उसे हमने यहाँ पे लिखा। आगे की प्रोसेस सेम ही है, जैसे इन दोनों को ऐड किया था, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करने पर जो भी आंसर आएगा, हमने उसको क्या नेम दे दिया, B1। फिर वही जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने आगे लिखा था, अब P0 और B1 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसे नेक्स्ट स्टेप पे लिख देंगे। आगे प्रोसेस सेम ही रहेगी, इन दोनों को ऐड करने पर हमने मान लिया B2 आएगा, फिर ऐसे इनका मल्टीप्लाई किया, आगे की तरफ लिखते गए। इस तरह से हम लास्ट स्टेप पर चले जाएंगे। और लास्ट स्टेप को जो हमने ऐड किया तो ये हमारा क्या बन गया, Bn बन गया। ये जो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएंगे, फिर P0 को दोबारा से यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने इसके अंदर 0 ऐड किया था, फिर हम 0 ऐड करेंगे। B0 और 0 को ऐड करने पे आंसर B0 आएगा। जैसे हमने यहाँ पर A0 और 0 को ऐड किया तो उसे नया नाम B0 दे दिया था, तो अब हम इसको नया नेम C0 दे देते हैं। फिर वही प्रोसेस रहेगी, इनको ऐड करने पे हमारे पास C0 आया। अब फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसे हम इस जगह पर लिखेंगे। इनको ऐड करने पर हमने जो भी आंसर आएगा उसे C1 नेम दे देंगे। क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू आएगी, या हम इसे C1 नेम दे रहे हैं। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें आगे लिख दिया है, C2 आ गया। और इसी तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन जब सेकंड टाइम आप करोगे तो एक लास्ट तक, लास्ट वाला नहीं करना है, सेकंड लास्ट तक हम करेंगे। हमारे काम कौन कौन आएगा, ये Bn काम आएगा, और क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही Cn-1 काम आएगा। P0 तो हमने लेट कर लिया था स्टार्टिंग में, हमने 0.5। अब हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगी, जिसमें हम किसको फाइंड करेंगे, P1 को फाइंड करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जो P0 हमने पहले लेट किया है वो उसके अंदर यूज होगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, सॉरी माइनस में इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा Bn अपॉन Cn-1। तो Bn की जो भी वैल्यू होगी हम यहाँ रख देंगे, ऐसे ही Cn-1 की जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे ही हमें P1 मिल जाएगा, अब ये जो प्रोसेस हमने की है, सेम प्रोसेस अब P1 के लिए करनी है। जैसे यहाँ हमारा P0 रखा हुआ था, तो अब हम क्या कर देंगे, P1 रख देंगे। ये वाला कॉन्स्टेंट हमने इक्वेशन गिवन से उठाए थे, वो सेम ही वहीं से ही लेने होते हैं। सिंथेटिक डिवीजन हम यहाँ 0 ही रखते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका नया नाम हमने
B0 दे दिया, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमने मल्टीप्लाई लिख रखा है P1 और B0 का, इनको ऐड करेंगे, उसका नाम हमने नया B1 दे दिया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे P1 और B1 को, तो ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, इनको ऐड करने पे नया नेम हमने B2 दे दिया। यही प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे लास्ट टाइम हमने 2 बार किया था, तो अब भी हम 2 बार करेंगे। फिर से P1 यहाँ लिखेंगे, सिंथेटिक डिवीजन में 0 को ऐड कर देंगे, नया नेम इसको C0 दे देंगे, फिर P1 और C0 का मल्टीप्लाई होगा, ऐड करने पर नया नेम C1 दे दिया। इसी तरह से हम जैसे सेकंड लास्ट तक चले थे, अब भी सेकंड लास्ट तक ही चलेंगे। और जैसे हमने P1 फाइंड किया था P0 माइनस BN अपॉन CN माइनस 1, अब फाइंड करेंगे हम P2, जो कि हमारी सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगी। अब इधर P2 है तो यहाँ P1 लिख देंगे, ये प्रोसेस हमारी BN और CN माइनस 1 जो नए आए हैं वो रख देंगे। ये करने पे हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन में थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी मांगी गई हो, तो ये काम फिर हम P2 के लिए फिर से करेंगे। हम इन जगहों पर P2 लिख देंगे और उसके लिए फिर से करेंगे। क्वेश्चन में इटरेशन अगर ना बताई हो कितनी करनी है तो हम 2 ही करेंगे, और अगर जितनी भी बता रखें तो फिर इतनी करनी ही होगी हमें। तो अभी हमने ब्रिजवेटा मेथड का वर्किंग रूल देखा था, किस तरह से इसमें काम करते हैं। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है परफॉर्म 2 इटरेशन ऑफ द ब्रिजवेटा मेथड। तो यहाँ पे हमें कितनी इटरेशन के लिए कहा गया है? 2 के लिए कहा गया है। किसी क्वेश्चन में इटरेशन ना बताइए तो हम 2 ही करेंगे। अगर 3 या 4 बता रखी हैं तो फिर हम उसे 3 या 4 तक करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 2 इटरेशन हमें परफॉर्म करनी है। टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द पोलिनोमियल, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। इस पोलिनोमियल का हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट फाइंड करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि P0 हम खुद कैसे मान सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में P0 दिया ही हुआ है हमें। यूज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन P0 इक्वल्स टू 0.5। तो अभी जो मैंने वर्किंग मेथड करवाया था उसमें P0 फाइंड कैसे करना है ये भी बता दिया था, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो। और अगर क्वेश्चन में दिया हो फिर तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन को लिखा। इक्वेशन हमारे पास 2x³ माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस fx में हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं लिखी हुई, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर की टर्म को भी लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जो पहले इसको fx की इक्वल ऐड कर लिया हमने, फिर 2x³ लिखा, स्क्वायर की टर्म नहीं है इसके अंदर तो हमने लिख दिया 0x², फिर आ गया माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 था हमारे पास। अब जो वर्किंग मेथड मैंने कराया था उसके अंदर मैंने बताया था कि आप x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रखोगे। कब तक रखोगे? जब तक हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें नेगेटिव और पॉजिटिव मिल जाता है, फिर उसके जैसे मान लीजिए x इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास नेगेटिव आया और x इक्वल्स टू 1 पर हमारे पास पॉजिटिव आया है, तो फिर वर्किंग मेथड ने बताया था कि हम P0 लेट करेंगे। P0 को हम 0 भी लेट कर सकते हैं, 1 भी लेट कर सकते हैं, 0.1 2 3 4 5 कुछ भी लेट कर सकते हैं। वर्किंग मेथड में हमने क्या माना था? 0.5 माना था। लेकिन वो काम इस क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें P0 की वैल्यू दी हुई है। अगर नहीं दी होती तो इसी तरह से हम करते, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते, 1 रखते, 2 रखते, जहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाता उन दोनों के बीच वाले नंबर को हम P0 मान लेंगे। 0 को भी मान सकते हो, 1 को भी मान सकते हो, बीच वाले नंबर को भी P0 मान सकते हो। तो यहाँ हमें P0 की वैल्यू दी हुई थी, तो हम सीधा सिंथेटिक डिवीजन की तरफ आएंगे। तो हमने यहाँ 0.5 लिख लिया, जैसा कि वर्किंग मेथड के अंदर बताया गया था। उसके बाद यहाँ जो वैल्यूज रखनी थी वो क्या थी? गिवन इक्वेशन वाली थी। तो हाईएस्ट पावर के साथ कांस्टेंट 2 है तो हमने 2 लिख लिया। उसके बाद जो पावर कम हुई इसमें 0 कांस्टेंट है। फिर हमारे पास x के साथ -5 है और कांस्टेंट क्या है? 1 है हमारे पास। सिंथेटिक डिवीजन में भी आपको बताया गया था कि यहाँ पे हमेशा हमें क्या लिखना होता है? 0 लिखना होता है। इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। फिर इन दोनों का अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, और अब जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसे हम नेक्स्ट नंबर पर लिख देते हैं। तो 0.5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास, उससे हमने यहाँ लिख दिया। फिर जैसे इन दोनों को ऐड किया था, अब 0 और 1 को ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमारे पास आया 1। फिर इसका 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4.5 आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बचेगा -2.25 और ऐड करने पर -1.25 आ गया, जो कि हमारी किसकी वैल्यू बन जाएगी? Bn की। ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी? B0 की वैल्यू थी। ये B1 की वैल्यू बन जाएगी, ये B2 की वैल्यू बन जाएगी, और ये जो Bn है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? B3 बन जाएगा। अब सिंथेटिक डिवीजन हमें इसमें 2 बार करना होता है, तो फिर से हम 0 लिखेंगे, इनको ऐड किया, ये 2 बन गया। 0.5 और 2 का मल्टीप्लाई पहले भी हमने किया था, 0.5 और 2 का मल्टीप्लाई 1 आया था, तो अब भी 1 ही आएगा। ऐड किया, फिर 2 बन गया, इनका मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। इनको अब ऐड करेंगे तो -3.5 आ गया, और मैंने कहा था एक लास्ट वाला छोड़ देना है, हमने वर्किंग मेथड में देखा था। तो ये किसकी वैल्यू होगी? हमारे पास C0 की वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारे पास C1 की वैल्यू हो जाएगी, और ये किसकी हो जाएगी? C2 की वैल्यू। तो फॉर्मूला जब हम करेंगे तो B3 अपॉन क्या आएगा? C2 आएगा हमारे पास। तो यहाँ हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे,
P0 यूज होगा माइनस B3 अपॉन क्या आ जाएगा C2 हमारे पास आ जाएगा। P0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 0.5 माइनस B3 की वैल्यू हमारे पास है -1.25 अपॉन में C2 की वैल्यू है -3.5। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस जगह 0.142857। तो अब जो सेकंड हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे वो P1 के इस वैल्यू के लिए करेंगे। तो क्योंकि P1 की ऐसी वैल्यू आ गया तो अब कैलकुलेटर की हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी। तो अगेन बाय सिंथेटिक डिवीजन, तो अब ये हमारे पास P1 आ गया है। यहाँ जो वैल्यूज यूज की जाती हैं वो गिवन इक्वेशन वाली ही यूज की जाती हैं जो फर्स्ट इटरेशन में यूज की गई थी, फर्स्ट सिंथेटिक डिवीजन में यूज की गई है। जैसे 2 0 -5 1 था, ये हमने यहाँ क्वेश्चन से देखा था 2 0 -5 1। तो यही हम 2 0 -5 1 यूज करेंगे, चाहे थर्ड इटरेशन आ जाए चाहे फोर्थ आ जाए, वैल्यूज हमें यही यूज करेंगे। हमेशा सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ 0 ही लिखा जाता है, इनको ऐड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारी क्या प्रोसेस रहती है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का। अब ये मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर से ही करेंगे जिससे हमारे पास ये नंबर आया है। फिर इसी तरह से हमने आगे ऐड किया, ये आंसर बना हमारे पास। इसका मल्टीप्लाई फिर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और इसको ऐड करने पर -4.959184 हमारे पास आया। फिर से मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास बन जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी B0 की वैल्यू, क्योंकि ये A0 A1 A2 A3 है तो ये B0 B1 B2 B3 आ जाएगा। फिर से हम इसके अंदर सिंथेटिक डिवीजन को परफॉर्म करेंगे, ये सेम वैल्यू यहाँ लिख देंगे, 0 हम यहाँ लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे 2 और 0 तो 2 आ जाएगा इन दोनों का। इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई किया, इनको ऐड किया, फिर आगे इनका मल्टीप्लाई किया, इनको ऐड किया, लास्ट वाला स्टेप छोड़ना होता है और ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। ये बनेगी हमारे पास C0 C1 C2 की वैल्यू। और जो सेकेंड इटरेशन परफॉर्म करनी है हमने, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, उसमें P2 आएगा इक्वल्स टू P1 माइनस B3 अपॉन C2, जो कि वर्किंग मेथड में हमने फॉर्मूला देखा था। P1 की वैल्यू ये है हमारे पास 0.142857 जो कि हमने यहाँ लिखी है, माइनस B3 की वैल्यू रख दी हमने 291546 पॉइंट के बाद, और अपॉन में C2 की वैल्यू है -4.877552। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा -202630। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 इटरेशन परफॉर्म करनी है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा उसका स्मॉलेस्ट रूट है गिवन इक्वेशन का। अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि थर्ड इटरेशन भी फाइंड करो, तो फिर जैसे हमने P1 की वैल्यू रखी थी अब P2 की वैल्यू ये रखेंगे और उसके लिए सिंथेटिक डिवीजन करेंगे और हम थर्ड इटरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।